नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्या होगी? हाँ दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या कहना चाह रहा है। कभी देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना होगी? हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है होगी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा कह रहा है। साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा कह रहा है। साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस 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 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू क्या होगी? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोस्तों। हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको एक चीज बताया था। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि a प्लस बी, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि a प्लस बी का जोड़ जो है 90 डिग्री है। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि यदि a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन ए जो होगा वो कोस बी के बराबर होगा। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि यदि ए और बी दो कोण है और उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा वो कोस बी के बराबर होगा। हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कोण, दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला जो कोण है और दूसरा कोण जो है उनका योग जो है 90 के बराबर है। हो गया। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया पहला जो कोण है 40 माइनस थीटा और दूसरा जो कोण है थीटा प्लस 50, उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हो गया। हाँ, अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा जो होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री के बराबर हो गया। हाँ, अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो है 90 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा की जो होगा वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, तो इसकी जगह एक तरह से देखा जाए तो मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे? हाँ ठीक है। इसके साथ तो हमने कोई छिड़कानी नहीं किया है। कहोगे? हाँ, कोई छिड़कानी नहीं हमने किया है। ठीक है, इसे मैंने वैसे ही लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात अच्छी तरीके से पता है। हाँ कि ना? हाँ, हमें वास्तव में इस बात से मतलब नहीं है कि थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ कि ना? हाँ, अगर दोनों जगह थीटा की वैल्यू समान है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो जोड़ होगा वास्तव में 1 के बराबर होगा। यही चीज तो आपको पता है। कहोगे? हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 लिखा है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर जो थीटा है वही जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो जोड़ होगा, इसका और इसका जो जोड़ होगा वास्तव में 1 के बराबर होगा। हाँ किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की जो वैल्यू होगी 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। कैसे? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो पहला जो कोण है और दूसरा जो कोण है उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो हाँ, अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50, अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का जो है जोड़ 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की जो 50 डिग्री बराबर होगा कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा डिग्री की। हाँ, अगर इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री बराबर होगा कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा डिग्री की। हो गया। हाँ,
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की जगह कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा लिख सकता हूँ यहाँ। दोस्तों इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए मैंने इसे वैसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा लिखा गया है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोण है वही कोण यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ अगर दोस्तों यहाँ पर जो कोण लिखा गया ठीक वही कोण यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो जोड़ होगा वास्तव में एक के बराबर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक होता है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, 40 माइनस थीटा जो लिखा है उसे आप थीटा मान लीजिए, ये जो है इसे आप थीटा मान लीजिए। तो अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की जो वैल्यू होगी 1 के बराबर होगी। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ ना यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कोसेक 75 प्लस थीटा, कह रहा है कोसेक 75 प्लस थीटा, ठीक है, कह रहा है कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, सेक 15 माइनस थीटा, कह रहा है कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट 35 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ दोस्तों, इन दोनों की हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोण और इस कोण का जो जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोण और इस कोण का जो जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ अगर दोस्तों इस कोण और इस कोण का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोसेक 75 प्लस थीटा जो होगा वो कोसेक 75 प्लस थीटा जो होगा सेक 15 माइनस थीटा के बराबर होगा। हाँ अगर दोस्तों कोसेक 75 प्लस थीटा जो है सेक 15 माइनस थीटा के बराबर है, तो इसकी जगह मैं सेक 15 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने सेक 15 माइनस थीटा लिख दिया, सेक 15 माइनस थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। माइनस का सेक 15 माइनस थीटा ये पहले से था, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस कोण और इस कोण का जो जोड़ है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों इस कोण और इस कोण का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 55 प्लस थीटा बराबर होगा कोट 35 माइनस थीटा के। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 55 प्लस थीटा जो होगा कोट 35 माइनस थीटा के बराबर होगा। हाँ तो क्या मैं इसकी जगह कोट 35 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने कोट 35 माइनस थीटा लिख दिया, कोट 35 माइनस थीटा लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और प्लस का कोट 35 माइनस थीटा पहले से था, कोट 35 माइनस थीटा पहले से था। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो राशि लिखी गई है वही राशि यहाँ पर लिखी गई है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 0। यहाँ पर जो दोस्तों जो लिखा गया है वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर भी सोल्व करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पूरा उत्तर क्या आ रहा है, सोल्व करने पर उत्तर आ रहा है 0। मतलब कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी।
आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं जिससे हम उसका भी यूज कर सके, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दोस्तों दो कोण है दोस्तों, अगर दोस्तों दो कोण ए और बी, अगर दोस्तों दो कोण ए और बी इन दोनों का योग, अगर दोस्तों दो कोण ए और बी इनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों दो कोण ए और बी का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको पता है, ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन ए जो होगा वो कोस बी के बराबर होगा। हाँ, आपने साइन ए जो होगा वो कोस बी के बराबर होगा। ये बात पता है कहोगे? हाँ, ये बात हमें पता है, साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि ए और बी दोनों का जोड़, अगर दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। ये बात पता है कहोगे? हाँ। क्या मैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोस बी बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसके अनुसार देखा जाए तो कोस बी बराबर 1 अपॉन सेक बी के होगा कहोगे? हाँ। तो क्या मैं इसकी जगह 1 अपॉन सेक बी लिख सकता हूँ कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसकी जगह मैं 1 अपॉन सेक बी लिख दे रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा कहोगे? देखिए आपको प्राप्त होगा साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन, एक प्राप्त होगा। आपने को दिया एक प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। आपने को दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का जोड़ जो है जब 90 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ए और बी दोनों कोणों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए इंटू कोस सेक बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 के बराबर है। हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ए और बी दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर है। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि ए और बी, दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए इंटू सेक बी की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है। साइन ए इंटू सेक बी की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होती हैं, इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं उन कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यहाँ पर लिखवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे दोस्तों यहाँ पर प्रूफ करवाने का कोई फायदा नहीं है, केवल मैंने एक प्रूफ करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए इंटू सेक बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करवाने का कोई औचित्य नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, अगर दोस्तों दो कोण ए और बी उनका योग, उनका योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। सेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपको ध्यान नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है, इसी तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए इंटू कोसेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोस ए इंटू कोसेक बी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है,
ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस ए इंटू कोसेक बी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये दूसरा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों tan ए ऐसी स्थिति में दोस्तों tan ए इंटू tan बी tan बी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा tan बी का जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसी प्रकार तीसरा कॉन्सेप्ट कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan ए इंटू tan बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। यहीं से दोस्तों आपको इसी प्रकार दोस्तों आपको चौथा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट ए और कोट बी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा कोट ए और कोट बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 के बराबर होगा। चौथा कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये होते हैं चार कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अगर ध्यान नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ध्यान रहता है तो हम इस क्वेश्चन को इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उन्हें बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहला ध्यान रखना है कि यदि ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। इसी प्रकार दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दोनों का योग जो ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस ए और इंटू सेक कोसेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। इसी प्रकार तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan a इंटू tan b का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार चौथा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि दो कोण a और b का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट a इंटू कोट b का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें हमें क्लियर हो गई है। यहाँ तक हमें चीजें क्लियर हो गई है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट 18 कह रहा है कोट 18 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 68 इंटू कोट 72 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 22 इंटू 10 72 की वैल्यू क्या होगी? हाँ अपने को हाँ, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कोट 18 डिग्री कह रहा है कोट 18 डिग्री कह रहा है कोट 18 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 68 डिग्री कह रहा है कोट 18 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री आपने को हाँ इंटू कोट 72 डिग्री प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 22 डिग्री इंटू tan 72 की वैल्यू क्या होगी? tan 72 की वैल्यू क्या होगी? हाँ आपने को यही हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर यही पूछ रहा है ब्रैकेट बंद है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक मिनट हो गया, दोस्तों हमसे कह रहा है कि कोट 18 इंटू कोस स्क्वायर 68 इंटू कोट 72 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 22 प्लस 10 70 की वैल्यू क्या होगी? हाँ आपने को हाँ ठीक है, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, कोट 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें प्राप्त होगा कोस स्क्वायर को पहले हमें प्राप्त होगा कोस स्क्वायर 68 इंटू कोट 72 डिग्री इंटू कोट 18 प्राप्त होगा, कोट 18 डिग्री प्राप्त होगा। हाँ आपने हाँ, अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर इससे सबसे पहले मैं दोस्तों अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे देखिए हमें प्राप्त होगा प्लस में कोट 18 डिग्री अपॉन
सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर 22 डिग्री इंटू 10 72 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं होगा? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैं सेक स्क्वायर 22 को 1 अपॉन सेक स्क्वायर जो 22 है इसे मैं डायरेक्ट सोल्व करके यहीं पर लिख सकता था मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट सोल्व करके मल्टीप्लाई में लिख सकता था। ठीक है, लिख दूं हो गया, लिख दीजिए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें पूरा भाग इतना आता है। तो दोस्तों 1 अपॉन सेक स्क्वायर 22 जो है इसे मैंने कोस स्क्वायर 22 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर दोस्तों कोट 18 की मल्टीप्लाई करता हूँ और सोल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। हाँ कि ना होगा? हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस चीज को सोल्व करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों कि 72 और 18, ये जो पहला कोण हमारा 72 है और दूसरा जो कोण हमारा 18 है उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में कोट ए इंटू कोट बी का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो 1 होता है। यही नियम यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, पहला कोण और दूसरे कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोट 72 और इंटू कोट 18 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 1 होगी। मतलब कोट 72 और कोट 18 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 होगा। तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया, हाँ ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 18, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 18 डिग्री जो लिखा है और 72 डिग्री जो लिखा है इनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों 18 और 72, दोस्तों पहला कोण हमारा 18 और दूसरा कोण 72 जो डिग्री है उनका योग 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट 18 की, अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट 18 जो होगा 10 72 के बराबर होगा। हो गया, हाँ अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट 18 जो होगा 10 72 के बराबर होगा। हाँ यहाँ इससे दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10 72 जो होगा वो कोट 18 के बराबर होगा। तो यहाँ अगर दोस्तों 10 72 कोट 18 के बराबर है तो मैं क्या इसकी जगह कोट 72 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ 72 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या है? अगर दोस्तों 10 72 जो है कोट 18 के बराबर है तो क्या मैं 10 72 की जगह कोट 18 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों ये चीज प्राप्त हुआ। दोस्तों आप देख रहे हैं कोट 18 ऊपर है कोट 18 नीचे है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या प्राप्त हुआ? कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कोस स्क्वायर 68 प्राप्त हो रहा है। किस कोस स्क्वायर 68 प्राप्त हो रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? कहोगे यहाँ पर देखा जाए प्लस में यहाँ पर देखा जाए तो कोस स्क्वायर 22 प्राप्त हो रहा है। कोस स्क्वायर 22 प्राप्त हो रहा है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 68 और 22 का जो जोड़ है वास्तव में वो 90 डिग्री के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों इन दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस स्क्वायर 68 की वैल्यू जो होगी वो साइन स्क्वायर 22 के बराबर होगी। हाँ साइन स्क्वायर 22 के बराबर होगी। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस स्क्वायर 68 की जो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 22 के बराबर होगी। तो क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर 22 लिख सकता हूँ? हाँ, इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यदि इसका कोण इस और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस स्क्वायर 22 की वैल्यू जो होगी साइन स्क्वायर 68 डिग्री के बराबर होगी। हाँ अगर दोस्तों कोस स्क्वायर 22 की वैल्यू साइन स्क्वायर 68 डिग्री के बराबर है तो हम क्या कोस स्क्वायर 22 की जगह साइन स्क्वायर 68 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने दोस्तों साइन स्क्वायर 68 कर लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 68 प्लस कोस स्क्वायर 68 लिखा गया है। यहाँ पर जो थीटा है जो यहाँ पर कोण दिया गया वही कोण यहाँ पर है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो कोण है वही कोण यहाँ पर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो योग होगा वो वास्तव में 1 के बराबर होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए 68 को थीटा मान लीजिए। अगर मैं मानता हूं तो मुझे प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 होगी। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखने को यहाँ इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 10 1 इंटू 10 11 इंटू 10 79 इंटू 10 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्या होगी। हाँ ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। कह रहा है कि कोट थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा, ये भी तो कह रहा है कहोगे। हाँ कह रहा है कि 10 90 माइनस थीटा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहोगे कोट थीटा होता है। तो इस 10 90 माइनस थीटा की जगह मैं कोट थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कह रहा है कोट थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा होता है, तो इसकी जगह मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कह रहा है सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हाँ कह रहा है इंटू कोसेक थीटा प्लस प्लस कह रहा है प्लस साइन स्क्वायर, कह रहा है प्लस साइन स्क्वायर 25, कह रहा है साइन स्क्वायर 25, कह रहा है प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 65, कह रहा है प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कह रहा है प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस प्लस अंडर रूट 3 10 1 डिग्री 10 1 डिग्री है कि नहीं। हाँ 10 1 डिग्री है। कह रहा है कि इंटू 10 1 डिग्री इंटू 10 11 डिग्री 10 11 डिग्री इंटू 10 79 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। ठीक है, कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए। हाँ क्या होगा। हाँ कह रहा है इसका मान बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आइए सोल्व करते हैं। दोस्तों कोट 10 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिखा है, तो क्या मैं इसे कोट थीटा लिख सकता हूँ। हाँ 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो आप कोट थीटा लिख सकते हैं। तो कोट थीटा की मल्टीप्लाई कोट थीटा से करूंगा तो आएगा कोट स्क्वायर थीटा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कोट स्क्वायर थीटा आएगा। इसकी जगह दोस्तों मैंने कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का साइन लगाया। दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो क्या मैं इसकी जगह कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा और कोसेक थीटा मिलकर हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। आप लोग कहोगे हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसे भी हमने सोल्व करके लिख लिया, प्लस का साइन लगाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 और 65 का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। हाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर 25 की वैल्यू जो होगी कोस स्क्वायर 65 के बराबर होगी। तो क्या इसकी जगह में कोस स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। इसकी जगह मैंने कोस स्क्वायर 65 डिग्री लिख दिया। ठीक है, इसके साथ मैंने कोई छिड़खानी नहीं की, जैसे था वैसे ही लिख दिया। मैं इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट एक लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं आगे आते हैं। अंडर रूट 3 लगाया। ठीक है, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको अभी को मैंने पढ़ाया था कि यदि दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 10a और 10b का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होता है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कोण, अगर मैं दोस्तों इसको लेता हूँ, इसको और इसको लूं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पहला कोण 1 डिग्री और दूसरा कोण 89 डिग्री का जो जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 10 1 और 10 89 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के माध्यम से तो 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप इन दोनों को देख रहे हैं, कहोगे हाँ दोस्तों इसका पहला कोण 11 है और दूसरा कोण 79 है। दोस्तों पहला कोण 11 और दूसरा कोण 79 का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। कहोगे हाँ अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 10 11 और 10 79 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनके माध्यम से ये जो चारों टर्म लिखे थे, इनके माध्यम से देखा जाए तो 1 प्राप्त हुआ। हाँ और 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 3 ही प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा की तरफ ले आऊं और जो 1 लिखा है वो कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेज दूं, तो मुझे प्राप्त होगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्राप्त होगा। तो क्या मैं इसकी जगह -1 लिख सकता हूँ। हाँ -1 लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया -1।
ठीक है दोस्तों, आपको चित्र में बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की वैल्यू, जहां पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, यही नियम यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 65 लिखा है और प्लस में कोस स्क्वायर 65 लिखा है, जहां पर दोस्तों दोनों कोणों क्या है, समान है। अगर दोस्तों दोनों कोण समान है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65 का जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 होगी। हाँ क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, प्लस का अंडर रूट 3 लिखा है, प्लस का अंडर रूट 3 लिखा है, वो तो मैंने लिखे रहने दिया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। हाँ मतलब हो गया, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसकी वैल्यू जो होगी अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी, अंडर रूट 3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी जो हमने अभी को कॉन्सेप्ट सीखा है वो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग होगा, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत पहले भी करवाया था, जब शुरुआत मैंने क्लास की थी तो वहां पर भी करवाया था। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोसेक 51 डिग्री बराबर x है, कह रहा है यदि कोसेक 51 डिग्री बराबर x है, तब बताइए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51 प्लस टेन स्क्वायर 39 माइनस 1 अपॉन साइन 51 इंटू सेक 39 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्या हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक 51 बराबर x है। हाँ क्या हो गया। हाँ कोसेक 51 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन x लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन 51 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों अगर 1 अपॉन कोसेक 51 की जगह मैं 1 अपॉन साइन 51 लिखता हूं तो मुझे साइन 51 बराबर 1 अपॉन x प्राप्त होगा। साइन 51 बराबर मुझे x 1 अपॉन x प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से देखा है तो हमें साइन 51 की वैल्यू कितनी क्या दी है, 1 अपॉन x दी है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको चित्र इस पता है कि यदि हमारा दोस्तों आपको चित्र इस पता है कि साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण होता है, जहां पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साइन 51 बराबर 1 अपॉन x दिया है, हमें पता है कि भैया साइन 51 बराबर लंबटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा लंब जो है 1 है तो हमारा कर्ण जो होगा वास्तव में x होगा। हाँ दोस्तों अगर हमारा लंब 1 है और कर्ण हमारा x है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा आधार क्या होगा। कोई भी देखिए, आप कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिए, आपको आधार का स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर किया, कर्ण का स्क्वायर आया x स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किया 1 आया। कर्ण के स्क्वायर में से मैं अगर लंब का स्क्वायर घटाता हूँ तो x स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होगा। ये वास्तव में आधार का स्क्वायर है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल देता हूँ तो मुझे वास्तव में ये आधार की वैल्यू मिल गई। हाँ मतलब बेस की वैल्यू प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। तो दोस्तों यहाँ से हमने पता कर लिया कि भैया लंब क्या है, आधार क्या है, बेस क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमसे वास्तव में पूछा क्या गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 39, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 39 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 39। हाँ कह रहा है कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 39 मतलब साइन स्क्वायर 39, कह रहा है साइन स्क्वायर 39, कह रहा है साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51, कह रहा है साइन स्क्वायर 51, कह रहा है साइन स्क्वायर 51 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 39। हाँ कह रहा है प्लस टेन स्क्वायर 39। ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन साइन 51 इंटू सेक 39। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। हाँ तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अभी को मैंने आपको बताया था कि यदि दो कोण A और B, मैंने आपको बताया था कि यदि दो कोण हमारे A और B उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन A इंटू सेक B का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होता है। दोस्तों आप यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू करिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण हमारा 51 और दूसरा कोण 39 जो है उनका योग 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन 51 और सेक 39 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 होगा। हाँ तो इनका तो मल्टीप्लीकेशन 1 है। हाँ इस पूरे को सोल्व करने पर हमें 1 प्राप्त होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों देखा जाए तो साइन स्क्वायर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों को पहले सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 39 और 51 का जो है जोड़ वो 90 डिग्री के बराबर है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 39 बराबर होगा कोस स्क्वायर 51 के। हाँ तो हाँ, इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यदि इन दोनों कोणों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 51 जो होगा वो कोस स्क्वायर 39 के बराबर होगा। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों साइन स्क्वायर 51 जो है कोस स्क्वायर 39 के बराबर है तो क्या मैं साइन स्क्वायर 51 की जगह कोस स्क्वायर 39 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसकी जगह मैंने कोस स्क्वायर 39 लिख लिया, कोस स्क्वायर 39 लिख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। हाँ ना? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यही अगर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू करता हूँ तो साइन स्क्वायर 39 प्लस कोस स्क्वायर 39 की वैल्यू 1 हो। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? -1 है। तो ये +1 से -1 पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, +1 से -1 पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। तो बचा क्या? कहोगे 10 स्क्वायर 39 बचा। अब दोस्तों 10 स्क्वायर 39 की जो वैल्यू होगी वास्तव में इस पूरे एक्सप्रेशन की वही वैल्यू होगी। हम तो पता कर लेते हैं 10 स्क्वायर 39 की वैल्यू क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि अगर कोण में बदलाव हो रहा है, हमें दोस्तों साइन 51 की वैल्यू दी गई थी, 51 डिग्री की वैल्यू दी गई थी। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 स्क्वायर 39 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर कोण में बदलाव हो रहा है, अगर कोण में बदलाव हो रहा है तो मैंने बताया था कि जब कोण में बदलाव होता है तो जो लंब होता है वो आधार हो जाता है, जो आधार होता है लंब हो जाता है। हाँ ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए टेन थीटा बराबर होता क्या? कहोगे देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये 1039 जो होगा लंब बटे आधार होगा। हाँ हाँ दोस्तों, अगर 1039 बराबर लंब बटे आधार होगा। कहोगे हाँ। आधार क्या है? कहोगे देखिए जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो लंब है आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए, एक मिनट, जो लंब है वो आधार हो जाएगा और आधार जो है वो लंब हो जाएगा। तो आधार तो पहले ये था, तो ये क्या हो गया? कहोगे लंब हो गया। तो लंब देखा जाए तो क्या है? √x² - 1 है, √x² - 1 है। ठीक है दोस्तों, लंब तो ये हो गया। आधार क्या है? कहोगे देखिए आधार देखा जाए तो वास्तव में 1 होगा, क्योंकि ये जो पहले लंब था ये आधार हो गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन 39 की वैल्यू x² - 1/1 है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वास्तव में x² - 1 प्राप्त होगा, x² - 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर साइन 51 बराबर 1/x है, मतलब कोसेक 51 बराबर x है, तो ऐसी स्थिति में इस एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा वो वास्तव में x² - 1 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद हम सोल्व करते हैं कि हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बी सी आर द एंगल, कह रहा है ए बी सी आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कह रहा है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के एंगल है, तब बताइए साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस b/2 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस c/2 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस c/2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी जो है कह रहा है कि ए बी सी जो है एक त्रिभुज के एंगल है। हाँ एक मिनट रुक जाइए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी जो है एक त्रिभुज के कोण है। हाँ ना हाँ, कह रहा है कि तब बताइए साइन स्क्वायर, कह रहा है तब बताइए साइन स्क्वायर a/2 कह रहा है साइन स्क्वायर a/2। हाँ ना हाँ, कह रहा है कि साइन स्क्वायर, कह रहा है कि साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 प्लस
साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन टू 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 प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू साइन स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू साइन स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो देखो यही हमसे कहा है, हाँ तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि ए बी सी जो है एक त्रिभुज के एंगल है, कह रहा है कि बताइए तब, तब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ तो देखो ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ए बी सी जो है, अगर दोस्तों ए बी सी यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए, अगर दोस्तों ए बी सी जो है त्रिभुज के एंगल है, अगर दोस्तों ए बी सी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के एंगल है, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों कोणों का जो योग होगा वास्तव में 180 होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया, दो से दोनों साइड भाग दे दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर भाग दे देता हूँ, अगर दोस्तों आप एक बात समझिए, इन दोनों टर्म को मैंने एक मान लिया है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों साइड दो से भाग दे दिया, अगर दोस्तों दोनों साइड में भाग देता हूं तो इधर मुझे वास्तव में a अपॉन टू प्लस b अपॉन टू प्लस c अपॉन टू बराबर मुझे 90 मिलेगा। हाँ तो हो गया। दोस्तों अगर मैं इधर 2 से भाग देता हूं तो ये मिलेगा, इधर देता हूं तो ये मिलेगा। हाँ तो हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो तीनों कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है, और ये वाला जो कोण है, उन तीनों का दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं भाग देता हूँ तो ये वाला एक कोण ये प्राप्त हुआ, एक कोण ये प्राप्त हुआ, और एक कोण ये प्राप्त हुआ, और इन तीनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप पहले और इस वाले दोस्तों, पहले साइन स्क्वायर ए अपॉन टू और प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन सी अपॉन साइन स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू को देख रहे हैं। तो हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छे। क्या दोस्तों ये जो बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू लिखा है, क्या मैं इसे b प्लस सी अपॉन टू लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आप इसे एक कोण मान लीजिए, इसे दूसरा कोण मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कोण और इस कोण a अपॉन टू और ये जो b प्लस सी अपॉन टू लिखा है, इनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हो गया 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि a अपॉन टू और b प्लस सी अपॉन टू इनका योग 90 डिग्री के बराबर है। हो गया हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर ए अपॉन टू की जगह मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन टू की जगह कोस स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू लिखता हूँ, तो कोस स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू और साइन स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू मिलकर एक बना लेंगे। हाँ मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब पहला और पांचवा टर्म मिलकर एक का निर्माण करेंगे। क्या देंगे? एक देंगे। हाँ कि हाँ। तो पहले और पांचवें टर्म के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। मैं निशान भी लगा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार आप दूसरे टर्म को देख रहे हैं? हाँ दूसरे टर्म को देख रहे हैं। ठीक है, बी यहाँ पर है और हमें a प्लस सी। अब इस टर्म को देखिए दोस्तों, इस टर्म को देख रहे हैं? हाँ। और छठे टर्म को देख रहे हैं? हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर दोस्तों
बी इस टर्म को देख रहे हैं कब यहाँ, इस टर्म को देख रहे हैं कब यहाँ, हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर वास्तव में लिखा था बी, ये वास्तव में क्या है कब, बी अपॉन टू सी अपॉन टू है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो लिखा है अगर मैं इसे पहला टर्म मान लूं, बी अपॉन टू मान लूं, इसे मान लूं और इसे मैं कर लूं एक पास, ए प्लस सी अपॉन टू लिख सकता हूं कि नहीं कब यहाँ। दोस्तों इसको और इसको मैं मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर मैं ए प्लस सी अपॉन टू लिख सकता हूं कि नहीं कब यहाँ, और ये बी प्लस टू है कब यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ए प्लस सी अपॉन टू और बी प्लस टू मिलकर ए प्लस सी अपॉन टू और बी अपॉन टू का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों इन दोनों को मैं मिलाकर लिखता हूं तो हमें प्राप्त होगा ए प्लस सी अपॉन टू और ये तो बी अपॉन टू है कब यहाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस सी अपॉन टू और बी अपॉन टू का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों बी अपॉन टू और ए प्लस सी अपॉन टू का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर बी अपॉन टू की जगह मैं कोस स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन टू लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं साइन स्क्वायर बी अपॉन टू की जगह कोस स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन टू लिखता हूं तो कोस स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन टू और साइन स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन टू मिलकर एक का निर्माण करेंगे। हाँ मतलब दूसरा और छठा टर्म मिलकर एक बनाएंगे। हाँ हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दूसरा और छठा टर्म मिलकर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक का निर्माण करेंगे। कितना निर्माण करेंगे कहोगे, एक का निर्माण करेंगे। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। किस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दूसरे और छठे टर्म के माध्यम से मुझे एक और प्राप्त हो गया। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों आप इस टर्म को देख रहे हैं कहोगे, हाँ इस टर्म को देख रहे हैं कहोगे, हाँ ठीक है दोस्तों इन दोनों को मैं क्या a अपॉन टू बी अपॉन टू जो लिखा है इससे क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन टू कब यहाँ, और ये तो वैसे ही कब यहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इन दोनों को एक लिखता हूं तो मुझे प्राप्त होगा a प्लस बी अपॉन टू और प्लस का सी अपॉन टू प्राप्त होगा कब यहाँ। a प्लस बी अपॉन टू और सी अपॉन टू का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी अपॉन टू और सी अपॉन टू का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है कब यहाँ। अगर इन दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर सी अपॉन टू की जगह मैं कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन टू लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन टू लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन टू और साइन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन टू मिलकर एक का निर्माण करेंगे। मतलब तीसरा टर्म और चौथा टर्म मिलकर एक का निर्माण करेंगे। हाँ ना हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। तो इन दोनों के माध्यम से मुझे एक मिल गया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा, तो 3 निकल कर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और वो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पता है, पहले से ही पता है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने वो उस कॉन्सेप्ट को लाना जरूरी है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले वो चीज आपको पहले से पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है मान लीजिए दोस्तों दो कोण है, एक ए है एक बी है। मान लीजिए दोस्तों दो कोण है, एक ए है एक बी है। ठीक है दोस्तों इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो वास्तव में 180 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों दो कोण है, एक ए है एक बी है और उन दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री के बराबर। दोस्तों अगर मैं बी को इधर लेके जाता हूं तो मुझे वास्तव में ए बराबर 180 माइनस बी मिलेगा। हाँ 180 माइनस बी मिलेगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों साइड में कोस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा कहोगे। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोस ए प्राप्त होगा और इधर देखा जाए तो कोस 180 माइनस बी प्राप्त होगा। हाँ यहाँ तक आपको क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है।
यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोस 180 माइनस बी, 180 माइनस बी क्या होता है कहोगे, देखिए कोस 180 माइनस बी जो होता है माइनस कोस बी होता है। इस चीज को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस 180 माइनस बी जो होता है वो वास्तव में माइनस का कोस बी होता है। हाँ क्या हो गया, कोस 180 माइनस बी जो होता है माइनस का कोस बी होता है, ये अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो क्या मैं इसकी जगह माइनस का कोस बी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस का कोस बी, माइनस का कोस बी लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का जोड़ जो है 180 डिग्री था। ए और बी दो कोण थे और उनका जोड़ जो था 180 डिग्री था। हाँ ठीक है, और दोस्तों दोनों का जोड़ जो है 180, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दो कोण थे, उनका जोड़ जो था 180 डिग्री था। हाँ तो हमें जब दोस्तों दोनों कोणों का योग ए और बी, जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के था तो ऐसी स्थिति में मुझे कोस ए बराबर माइनस कोस बी प्राप्त हुआ। हाँ कि ना? हाँ तो दोस्तों यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि दो कोण ए और बी का योग यदि 180 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में कोस ए जो होगा माइनस कोस बी के बराबर होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि दो कोण हमारे ए और बी उनका योग जो है 180 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में कोस ए जो होगा माइनस कोस बी के बराबर होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी लागू होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? तो आइए हम सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, शुरुआत से पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है। ठीक है, अब दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण होते हैं और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बनाता हूं तो आमने सामने के कोण ए और सी होंगे और बी और डी होंगे। मतलब ए और सी का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 180 डिग्री होगा और बी और डी का जो जोड़ होगा वो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है कहो? हाँ अब आगे पढ़ते हैं। तो लिखा है कि भैया बताइए, तब कह रहा है कि तब बताइए कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ यही तो कह रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है कहोगे। हाँ अगर चक्रीय चतुर्भुज के कोण है तो ऐसी स्थिति में ए और सी, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया है कि ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है और आपको ये भी बात पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। हाँ आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण देखा जाए तो ए और सी होंगे और बी और डी होंगे। मतलब ए और सी का जो योग है, ए और सी का जो जोड़ है वो वास्तव में 180 डिग्री है। ए और सी का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। इसी प्रकार बी और डी का जो जोड़ है वो भी 180 डिग्री है। हाँ दोस्तों अभी को आपको मैंने बताया था कि यदि दो कोण हमारे ए और बी उनका जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस ए और कोस ए बराबर होगा माइनस कोस बी के। हाँ ना? यहाँ यही कॉन्सेप्ट दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर लागू हुआ। दोस्तों ए कोण को आप देख रहे हैं कहोगे। हाँ सी कोण को आप देख रहे हैं कहोगे। हाँ इन दोनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री के बराबर है। हाँ ना? अगर दोस्तों इस कोण एक कोण और सी कोण का जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस ए जो होगा माइनस कोस सी के बराबर होगा, माइनस कोस सी के बराबर होगा। तो क्या मैं इसकी जगह माइनस कोस सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने दोस्तों माइनस का कोस सी लिख दिया। ठीक है, और इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, इसे वैसे ही रहने दिया। ठीक है, इसे वैसे ही रहने दिया। इधर लिख लूँ कहोगे, लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं कहोगे। हाँ इसको देख रहे हैं कहोगे। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया बी, यहाँ पर बी कोण लिखा है, यहाँ पर डी कोण लिखा है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोण बी और कोण डी का जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों कोण बी और कोण डी का जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस बी जो होगा माइनस कोस डी के बराबर होगा। मतलब मैं कोस बी की जगह माइनस कोस डी लिख सकता हूँ। हाँ तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस का कोस डी। ठीक है, और इसके साथ मैंने कोई छिड़खानी नहीं किया तो इसलिए इसे वैसे ही लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों सोल्व कर लेते हैं।
दोस्तों कोस सी से कोस सी कैंसिल हो गया, कोस डी से कोस डी कैंसिल। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हुआ। हाँ मतलब कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी का जो उत्तर होगा की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक वैसे ही है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक वैसे ही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोस ए यदि नहीं है, ठीक है, मैं हटा देता हूं यदि नहीं है। अब पढ़िए दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 180 प्लस ए प्लस कोस 180, एक मिनट रुक लीजिए, यहाँ पर कोस होना चाहिए। अब पढ़िए दोस्तों, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 180 प्लस ए प्लस कोस 180 प्लस बी प्लस कोस 180 प्लस सी प्लस कोस 180 प्लस डी का मान ज्ञात करिए, जहां पर ए बी सी और डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर दोस्तों ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर दोस्तों ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने, दोस्तों आपको चित्र पता है कि अगर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ कि ना, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष है। अगर दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष है तो आमने सामने के कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। आमने सामने के कोण ए और सी होंगे और बी और डी होंगे, मतलब ए और सी का जोड़ होगा 180 डिग्री होगा और बी और डी का जो जोड़ होगा 180 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कोस 180 प्लस ए, कह रहा है कोस 180 प्लस ए, ठीक है, कह रहा है कोस 180 प्लस ए प्लस कोस 180 प्लस बी प्लस कोस 180 प्लस बी, ठीक है, प्लस कोस 180 प्लस सी 180 प्लस सी, ठीक है, प्लस कोस 180 प्लस डी 180 प्लस डी की वैल्यू क्या होगी। हाँ तुम्हें कहोगे हाँ, यही तो हमसे कह रहा है, कहोगे हाँ इसी के बारे में हमसे कह रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों कोस 180 प्लस ए होता क्या है, कहोगे देखिए कोस 180 प्लस ए दिखा है तो कोस माइनस का कोस ए होगा, क्योंकि दोस्तों 180 प्लस ए जो होता है वो तीसरे चतुर्थांश में जाता है और तीसरे चतुर्थांश में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस प्रकार दिख रहा है तो कोस ए प्लस ए, कोस 180 प्लस ए माइनस कोस ए होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कोस 180 प्लस बी क्या होगा, कहोगे माइनस का कोस बी होगा। इसी प्रकार कोस 180 प्लस सी क्या होगा, कहोगे माइनस का कोस सी होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोस 180 प्लस डी क्या होगा, कहोगे इसी प्रकार देखना तो कोस 180 प्लस डी माइनस कोस डी होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो मुझे वास्तव में हर जगह प्लस प्राप्त हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हर जगह प्लस हो जाएगा। हाँ में कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अब दोस्तों हम सोल्व करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि ये ए बी सी डी जो है चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष है, और आपको ये भी बात पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने के कोण ए और सी होंगे और बी और डी होंगे, मतलब ए और सी का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा और बी और डी का जो जोड़ होगा 180 डिग्री होगा। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है सी। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो कोण ए और बी का योग 180 डिग्री होता है तो ऐसी स्थिति में कोस ए बराबर होता है माइनस कोस बी के। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक कोण हमारा ए है, एक कोण सी है, और इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों ए और सी का जो जोड़ है 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोस ए जो होगा माइनस कोस सी के बराबर होगा। हाँ, तो क्या मैं कोस ए की जगह माइनस कोस सी लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह माइनस कोस सी लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। ठीक है, इसे भी लिख लिया यहाँ पर पास में। अगर लिखने का मन नहीं कर रहा है तो न लिखिए, बाद में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं आप इसे देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इसे देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, और आपको अच्छी तरह पता है कि बी और डी का जो जोड़ है 180 डिग्री है। अगर दोस्तों बी और डी का जो जोड़ है 180 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में कोस बी जो होगा माइनस कोस डी के बराबर होगा। तो क्या मैं इसकी जगह माइनस कोस डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह माइनस कोस डी लिख दिया। ये तो वैसे ही है, कहोगे हाँ, तो इसे मैंने वैसे ही लिख दिया, मैंने वैसे ही लिख दिया।
अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगे और उत्तर मुझे मुझे मिलेगा जीरो। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी अगर एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज की शीर्ष है तो इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।